आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया है। पूरे अप्रैल महीने के लिए बस एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रख लीजिए और करोड़पति बनने का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। व्यापार में बरकत होगी, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, हर संकट का अंत होगा और आपके जीवन में ऐसी सुख समृद्धि आएगी जैसी पहले कभी नहीं आई। यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक दिव्य, शक्तिशाली और चमत्कारी वस्तु है जो इस विशेष समय में आपकी कुंडली को अनुकूल बना देगी। इस पूरे महीने बुध और शुक्र के मिलन से बना नारायण लक्ष्मी योग आपकी तकदीर को पूरी तरह से बदलने वाला है। यह संयोग 11 सालों के बाद बना है और जब यह आपके जीवन में आया है तो इसका पूरा लाभ लेना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नारायण लक्ष्मी योग क्या है और इसका असर आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए। बुध व्यापार, बुद्धि, वाणी और समझदारी के ग्रह माने जाते हैं, जबकि शुक्र धन, ऐश्वर्य, वैभव और पारिवारिक सुख के ग्रह हैं। जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह मिलते हैं तो भाग्य को जागृत कर देते हैं, सफलता के द्वार खोल देते हैं और जीवन में उन्नति की गति को तेज कर देते हैं। लेकिन इस बार राहु देव भी इस योग में बैठे हुए हैं और यही कारण है कि इस योग का सही लाभ पाने के लिए आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। राहु को नकारात्मक शक्तियों का स्वामी माना जाता है। यह ग्रह अचानक से लोगों को नीचे गिरा सकता है और माया का जाल बिछाकर भ्रम में डाल सकता है। अगर राहु का प्रभाव सही दिशा में न जाए तो वह आपके व्यापार में अड़चनें डाल सकता है, धन की बरकत रोक सकता है और जीवन में हर तरह के कष्टों को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप सही उपाय करते हैं और इस विशेष समय में खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं तो कोई भी शक्ति आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। यही वजह है कि इस अप्रैल के महीने में आपको एक खास वस्तु को अपनी जेब में रखना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह वस्तु कौन सी है जो आपको इस महीने अपार धन संपत्ति दे सकती है। तो आपको बता दें कि यह एक विशेष और चमत्कारी चीज है जिसे जेब में रखते ही आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगेंगे। यह वस्तु राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करेगी और नारायण लक्ष्मी योग से मिलने वाले लाभों को कई गुना बढ़ा देगी। इस वस्तु को अपने पास रखने से आपके व्यापार में उन्नति होगी, रुके हुए पैसे वापस आएंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखें, इस वस्तु का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है क्योंकि जरा सी चूक आपके लिए भारी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योग का पूरा लाभ कैसे लिया जाए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले आपको अपने घर और दुकान में स्वच्छता बनाए रखनी होगी क्योंकि राहु गंदगी और अव्यवस्था को पसंद करता है और वहीं अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। अगर आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते हैं तो राहु का प्रभाव कमजोर होगा और नारायण लक्ष्मी योग आपको पूरा लाभ देना शुरू कर देगा। दूसरा, आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। इस पूरे महीने में शराब, मांस, प्याज और लहसुन का सेवन करने से बचें क्योंकि ये सभी चीजें राहु को और अधिक शक्तिशाली बना सकती हैं और आपकी उन्नति में बाधा डाल सकती हैं। तीसरा, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बुध ग्रह वाणी के स्वामी होते हैं और इस महीने गलत या कटु शब्दों का प्रयोग करने से नारायण लक्ष्मी योग कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा मीठा बोलना चाहिए और किसी से भी झगड़ा करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं उस दिव्य वस्तु की जिसे आपको पूरे अप्रैल महीने अपनी जेब में रखना है। यह वस्तु बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारी है। आपको बस एक पीला गोमती चक्र अपनी जेब में रखना है। जी हां, यही वह दिव्य चीज है जो राहु के प्रभाव को खत्म करेगी, बुध और शुक्र को और अधिक शक्तिशाली बनाएगी और आपको अपार धन संपत्ति की ओर ले जाएगी। गोमती चक्र को प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायक माना गया है। यह वस्तु धन, व्यापार और सफलता को आकर्षित करती है और राहु के दुष्प्रभावों को पूरी तरह समाप्त कर देती है। जब इसे जेब में रखा जाता है तो यह आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है जिससे आपके व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है और धन की बरकत बनी रहती है।
लेकिन सिर्फ गोमती चक्र को जेब में रखना ही काफी नहीं है, इसे सही तरीके से सिद्ध करना भी जरूरी है। आपको इसे किसी शुभ मुहूर्त में गंगा जल से शुद्ध करना होगा और फिर AUM लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। इसके बाद इसे अपनी जेब में रखें और पूरे महीने इसे अपने पास ही रखें। इससे आपका भाग्य जागृत होगा और आप व्यापार में जबरदस्त तरक्की करेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे और धन लाभ होने के अवसर मिलेंगे। अगर आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे अनुकूल साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने घर में रोज घी का दीपक जलाना चाहिए और विशेष रूप से तुलसी के पास दीपक जलाने से आपको 2 गुना लाभ मिलेगा। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और जब आप वहां घी का दीपक जलाते हैं तो धन की देवी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं। साथ ही आपको रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और AUM घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन से हर नकारात्मकता को समाप्त करेगा और आपको अपार समृद्धि प्रदान करेगा। अगर आपने यह साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय कर लिए तो पूरा अप्रैल महीना आपके लिए जीवन बदलने वाला सिद्ध होगा। यह महीना आपको ऐसा सौभाग्य और सफलता देगा जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। करोड़पति बनने का यह सुनहरा अवसर आपके सामने है। बस आपको सही तरीके से इस विशेष योग का लाभ उठाना है। राहु की बाधाओं को दूर करके नारायण लक्ष्मी योग के प्रभाव को बढ़ाने का यह सबसे उत्तम तरीका है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस दिव्य रहस्य का लाभ उठाकर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं या फिर इसे नजरअंदाज करके अपनी समस्याओं को और बढ़ाना चाहते हैं? अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो इस पूरे अप्रैल महीने इस चमत्कारी गोमती चक्र को अपनी जेब में रखें और इन उपायों को अपनाएं। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में धन, सफलता और समृद्धि की बारिश होती है और आप करोड़पति बनने की राह पर अग्रसर होते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी तकदीर को खुद संवारें और इस अवसर को हाथ से जाने न दें। जी हां बंधुओं, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बेहद चमत्कारी कार्यक्रम है। आज का हम आपको अप्रैल के महीने में ऐसे 5 काम के विषय में बताएंगे जो जरूर हर हाल में आपको करना ही करना है और 3 ऐसे कार्य जो भूल कर भी नहीं करना है। यानी पूरे अप्रैल के महीने का यह बायोडाटा है, पूरी की पूरी किताब है। आज का यह कार्यक्रम तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बेहतरीन और उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी और कहीं पर अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, घर गृहस्थी में भी तनाव की स्थितियां हैं, रिश्तों में भी खींच स्थान मची है, तो सारी स्थितियों का समाधान इस अप्रैल के महीने में आपके लिए होने वाला है। तो बंधु, ऐसे में आपका यह धर्म है, जिम्मेदारी है कि जब कोई इतना महत्वपूर्ण ज्ञान आपके लिए लेकर आया है तो आपको उसको सम्मान करना होगा। आपको पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। यदि ऐसे में भी आप नहीं देखेंगे तो फिर आप खुद ही समझिए कि क्या कह सकते हैं आपके लिए। फिर तो भगवान ही मालिक है। हम तो अपना पूरा प्रयास कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। पूरा धैर्य दिखाइए कार्यक्रम में अंत तक। ठहर बंधुओं, हम ना केवल आपको इस एक चीज के विषय में बताएंगे बल्कि ऐसी गुप्त छुपी हुई बातें, या यूं कहे कि ट्रिक कह सकते हैं, ज्योतिष की विशेष ट्रिक होती है जिनसे तुरंत लाभ लिया जाता है। आज काम किया और आज ही लाभ ले लिया। ऐसी गुप्त छुपी हुई ट्रिक या तरीके भी आपको हम आज बताएंगे जो कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अनुभवी के आगे सब असफल होते हैं। लोग सुनी सुनाई बातें कहकर निकल जाते हैं। हम अनुभव की बातें करते हैं जो हमने स्वयं अनुभव किया है और हमारे जो प्रियजन है, जो भक्तजन है, उनको बताकर उनके जीवन में जो अनुभव मिले उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। इसलिए ये बातें विशेष हैं। आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बात समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहर। अब अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामय को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो महामय। निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है, और उन्होंने कृपा की है तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, वरना कौन किसे पूछ रहा है।
लोग भटके जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। पूरा जीवन ही गुजर गया, भटकते भटकते ठहराव जीवन में आया ही नहीं। तो ऐसा ज्ञान आपको ठहराव लेकर आएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है। उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए। ठीक है, तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय माई की। गुरु जी, सारे जो दिन हैं सप्ताह के बारीकी से समझना, हर बात को कोई भी नहीं बताएगा ऐसे बारीकी से जैसे हम आपको बता रहे हैं। जरा ध्यान देना, जितने भी सप्ताह के दिन हैं वे सभी ग्रहों को निर्धारित है, लेकिन 7 दिन और 7 ग्रहों के लिए हैं। लेकिन ग्रह तो 9 होते हैं, राहु और केतु। तो अब राहु और केतु का दिन कौन सा है? विचारणीय विषय है राहु। इतना शक्तिशाली ग्रह जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, उसका कोई दिन ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, याद रखना कि राहु जिसको तारे उसे फिर कोई ना मारे, ये बात भी है। दोनों बातें राहु के लिए कही जाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अभी हम पॉजिटिव के विषय में बात करते हैं, क्योंकि राहु से आपको बहुत लाभ लेना है। इस महीने में नारायण लक्ष्मी योग तो राहु के साथ ही बना है, इसलिए राहु की विशेष बात, तो राहु के विषय में एक विशेष बात यह कही जाती है कि यह सहचर से फल देता है, जिसके साथ भी यह जिस घर में यह बैठता है वैसे ही परिणाम देना शुरू कर देता है। लेकिन बीच बीच में अपने असली गुण को भी यह दिखाता अवश्य है। इसीलिए एकदम से काम चलते चलते किसी दिन व्यापार में, काम में, धंधे में या जीवन में ही अचानक से बहुत नकारात्मकता आ जाती है। परिवार में खूब प्रेमपूर्ण माहौल है, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर भयंकर बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। पति पत्नी के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी दिन अचानक से एकदम से तेज आवाज में झगड़ा हो जाएगा और 1-2 दिन बोलचाल बंद रहेगी। तो ये जो नकारात्मकता अचानक से उत्पन्न होती है, यह राहु की ही देन होती है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, ये ध्यान से समझो। मान लेते हैं आपके जीवन में परेशानियां बहुत सारी हैं, तो आपको अपनी बुद्धि से यह समझना होगा कि परेशानी किस प्रकार की है, क्योंकि ये जो हम क्रिया बताने जा रहे हैं, ये राहु को आपके बिल्कुल 100% अनुकूल बना देगी। और जिसको राहु तारे उसे कोई ना मारे वाली कहावत आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। ध्यान से समझना है, बातों को गुम नहीं हो जाना है अपने ही विचारों में। तो अब आपको यह विचार करना है अपने जीवन के विषय में कि आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानी अधिक है। जैसे कि किसी के जीवन में धन को लेकर परेशानी बहुत है कि भाई काम धंधा व्यापार चल ही नहीं रहा, पूरा जोर लगा दिया, खूब पैसा लगा दिया, बिजनेस में बिजनेस चल ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा है, खूब ताकत लगा दी हमने, सब कुछ लगा द, यानी पैसे को लेकर समस्या, कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है। कर्जा बहुत अधिक बढ़ना मंगल की खराबी होती है, गुरु की भी कुछ हद तक खराबी होती है, तो मंगल से जुड़ा हुआ, ठीक है। और पैसा जीवन में आ ही नहीं रहा है, तो फिर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं आ रही है, यानी शुक्र की खराबी है। और यदि व्यापार पूरी ताकत लगाकर चला रहे हैं और तब भी चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल ठप पड़ चुका है, तो बुध की खराबी है। इसी के साथ साथ बंधु मान सम्मान की कमी हो रही है, लोग आपको ताना दे जाते हैं, बातों बातों में आपकी बेइज्जती कर जाते हैं, आपको भाव ही नहीं देते हैं, आपके अपनों में ही आपका कोई सम्मान नहीं है, बाहर की दुनिया में तो छोड़ो, घर में ही आपकी कोई 2 पैसे की भी इज्जत नहीं है। जी हां बधू, ऐसा भी होता है। अपने ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, सबसे गहरी चोट अपना ही पहुंचाता है, ये याद रखना। तो यदि ऐसी स्थिति है तो खराब है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। राहु का यह बहुत शक्तिशाली उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इसे आप ध्यान से समझिए कि अगर पैसे रुपए की तंगी से आप परेशान हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। बिजनेस नहीं चल रहा तो बुधवार के दिन यह उपाय करना है। यदि कर्जा बहुत बढ़ गया है तो मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। यदि शत्रुओं से परेशान है, शत्रु बहुत अधिक पीड़ित कर रहे हैं, तब भी यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। यदि शरीर में बीमारियां हैं, घर में बीमारियां हैं और बनते काम बनते बनते
बिगड़ जाते हैं, यानी काम बन रहा है, और अंत तक जाकर, बिल्कुल एंड पर जाकर ऐसा लगता है कि एकदम से खराब हो गया, रुक गया, काम रुक सा गया है, तो शनि की खराबी है। तो ऐसी स्थितियों में आपको खुद अंदाजा लगाना है। तो मानकर चलिए कि कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, तो मंगलवार के दिन यह क्रिया करनी है आपको, और हर मंगलवार को करना है। पूरे अप्रैल के महीने में धन की कमी है, पैसा नहीं है। तो शुक्रवार के दिन हम समझा चुके हैं आपको ये बात। तो आपको अगर समझ नहीं आई है तो आप दोबारा कार्यक्रम को देखकर ये चीज समझ सकते हैं कि किस दिन कौन सी समस्या के लिए उपाय करना है। मान सम्मान की कमी के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि आपको मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। और यदि पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति रहती है, प्रेमियों के बीच में प्रेम संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, किसी बात को लेकर अनबन हो गई है, तो सोमवार के दिन यह उपाय करना है। रविवार के दिन यह उपाय भूलकर भी नहीं करना है। राहु का कोई उपाय रविवार के दिन नहीं किया जाता है, वरना दोष लग जाता है, ये याद रखना है। तो अब यहां पर आपने सारी चीजें समझ ली, अपनी समस्याओं को समझ ली और उनके निवारण की विधि को समझ लिया है। अब करना क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए। आपको मंदिर में जाना है, ध्यान से समझना है। मंदिर में जाना है, नीले रंग का एक वस्त्र लेकर आ जाना है। कोई भी वस्त्र आप ले जा सकते हैं, टॉवल हो सकती है, छोटा रुमाल हो सकता है, बहुत सारे वस्त्र होते हैं। कोई भी जो रेगुलर प्रयोग में होने वाले वस्त्र होते हैं, साफी बोलते हैं, जो कंधे पर डालते हैं, हम अपने अंग वस्त्र बोलते हैं, वो हो सकता है। कोई भी वस्त्र हो सकता है, नीले रंग का वस्त्र होना चाहिए। साथ ही एक नारियल होना चाहिए, एक नारियल सूखा। नारियल पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाला नारियल होता है। एक नारियल आपको चाहिए, कुछ भोजन सामग्री और कुछ पैसे, खुले पैसे। आप 10, 20, 50, 100 जैसी आपकी क्षमता हो, स्थिति हो, वैसे पैसे ले जाने हैं। अब आपको मंदिर में जाकर ये जो नारियल है, ये नारियल भगवान को समर्पित कर देना है। जो सामग्री आप लेकर गए हैं, इसे आपको अलग रखना है, ये भगवान को समर्पित नहीं करनी है। नारियल मंदिर में ही दान दे देना है, भगवान को समर्पित कर देना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान के किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है दिन का। हमने आपको बता दिया कि किस दिन किस समस्या के लिए जाना होता है, तो आपको भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी है, अपनी समस्या भगवान को बतानी है, फिर निकलकर बाहर आना है। ऐसे समय पर जाइए जब मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, उनमें से आपको देखना है कि कोई एक भिखारी ऐसा जो बहुत काले रंग का होता है, बहुत ही काले रंग का। अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो ही इससे आपकी मुलाकात होगी, वरना नहीं होगी। तो बहुत ही काले रंग का यदि कोई भिखारी है, या ऐसा कोई भिखारी जो अपाहिज है, या ऐसा कोई भिखारी जिसकी एक आंख नहीं है, या फिर कोई ऐसा भिखारी जो बोल नहीं सकता है, गूंगा है, बधिर है, ऐसा कोई भिखारी है, या फिर कोई ऐसा भिखारी जो बहुत अधिक गंदा है, बहुत ही मैला कुचला है, पागल जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे किसी भिखारी के पास आपको जाना है और उसे यह सामग्री दे देनी है। खाने की सामग्री, नीले रंग का कोई वस्त्र और कुछ पैसे उसको दे देने हैं। खाने की सामग्री उसे खाने के लिए देनी है और उससे कहनी है कि इसे खा लो। जब वह खाएगा तो उसके हाथ में पैसे रख देना, वह मुस्कुराएगा। अगर उसके मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है तो आपका भाग्य बहुत ही अच्छा चमक गया। गारंटी है, जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे वाली बात आप पर सिद्ध हो जाएगी। ये बात पक्की है, 100% गारंटी के साथ। अब यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपके अभी ग्रह नक्षत्र तारे साथ नहीं रहे हैं, तो ऐसा भिखारी आपको मिलेगा ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में आपको किसी महिला भिखारी को, क्योंकि महिला भिखारी कोई होगा ही, वहां उस महिला भिखारी को यह सामान समर्पित कर देना है। उसे कुछ नहीं कहना है, बस उसे दे देना है और वहां से वापस चले आना है। वापस आते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। वो जो सामग्री आपने दी, उसके साथ भिखारी क्या कर रहा है? उसे अपने पास रख रहा है, फेंक रहा है। जो भी कुछ कर रहा हो, आपको उसके बारे में विचार ही नहीं करना है। सीधे घर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हां, हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाना है। यह विधि है। विधि को आपने समझ लिया होगा, हमारे ख्याल से अच्छी तरह से समझ लिया है। नहीं समझ पाए हैं क्योंकि इसमें यहां पर समस्या यह आ रही है कि हर समस्या के लिए एक विशेष दिन हो रहा है। तो कौन सी समस्या आपके जीवन में है, यह आपको अच्छी तरह से समझनी होगी। अंदाजे से कहीं भी कुछ भी करते ना पहुंचे जाना, वरना बनता काम बिगड़ भी जाएगा।
राहु को संभालना, पॉजिटिव करना आग से खेलने जैसा होता है, क्योंकि यह एक राक्षस ग्रह है। यह माफी नहीं देता है। माफी देना देवताओं का काम है, राक्षसों का नहीं है। तो यहां यह आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी समस्या के बारे में बात करिए। अपने आप से ही अपना मंथन कीजिए और सोचिए कि आप किस चीज से इस समय बहुत अधिक परेशान हैं। हर वक्त दिन भर आप उस चीज के बारे में सोचते हैं, पीड़ित है। बस वही आपकी समस्या है और उस समस्या का निदान आपको इस तरह मिल जाएगा। आज आप यह कार्य करके आइए और उसी दिन से रिजल्ट मिलेंगे। गारंटी के साथ उसी दिन से रिजल्ट मिलेंगे। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह तो हो गई एक चीज जो आपको करनी है इस पूरे अप्रैल के महीने में, यानी जितने भी दिन होते हैं। जैसे कि सोमवार का उपाय आपने किया तो फिर हर सोमवार को करना है। मंगलवार को किया, कर्जे से परेशान है तो फिर मंगलवार को करना है। यदि शनिवार को किया तो हर शनिवार यह करना है। ये यहां तक आपने समझ ली सारी बातें। अब आपको बताते हैं हम उस एक चीज के विषय में जिसे आपको पूरे अप्रैल के महीने अपनी जेब में अपने साथ हर वक्त रखना है, हर हाल में रखना है। घर से आप बाहर निकले नहीं कि इसे अपनी जेब में रखा और घर जब आए तो इसे लाकर अपने पूजा घर में रख दिया। बहुत पवित्र चीज है, बहुत शक्तिशाली है और इस चीज में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि आपके जीवन के हर एक दुख को समाप्त कर सकती है। ग्रहों के हर एक नकारात्मक प्रभाव को पॉजिटिव में बदलने की क्षमता रखती है। तो ध्यान से सुने इस एक चीज के विषय में। लेकिन बंधुओं, यहां पर हम एक बात आपको और बता दें कि इस एक चीज के साथ आपको कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखनी है। विशेष सावधानियां जरूर रखनी है। उन सावधानियों को भी जान लेना कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे, वरना यह चीज का प्रयोग असफल हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी, हमारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ। आपने हमें बताया, हमने चीज का प्रयोग कर लिया और हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आप ये बात बोलेंगे, इसलिए हम आपको ये पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग कार्यक्रम को अच्छी तरह से देखते नहीं है, समझते नहीं है, पूरा देखते नहीं है। फिर आधी अधूरी जानकारी लेकर फिर फोन घुमाते हैं कि गुरुजी आपने क्या बोला था, कैसे करना था, क्या करना था, सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं। बस धैर्य के साथ कार्यक्रम में बने रहिए। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए, कौन सी है वह एक चीज। तो बंधुओं, जैसे भोलेनाथ हैं तो उनका जागृत स्वरूप संसार में क्या है। जैसे कि भगवान नारायण श्री हरि विष्णु है तो उनका जागृत स्वरूप शालिग्राम है। जैसे कि माता लक्ष्मी है तो उनका जागृत स्वरूप चांदी का सिक्का माना जाता है। इसीलिए हर दीपावली पर हर हिंदू के घर में चांदी के सिक्के का पूजन माता लक्ष्मी के तौर पर ही किया जाता है। उसी प्रकार भोलेनाथ का जागृत स्वरूप रुद्राक्ष होता है। जी हां बंधुओं, रुद्र का अक्ष यानी भोलेनाथ का आंसू उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुआ है और सबसे अधिक नजदीक है भोलेनाथ के। यह रुद्राक्ष तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है। 5 मुखी की रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी खूबी है और वह खूबी यह है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को शत्रु की तरह समाप्त कर देता है। इसका सबसे पहला शत्रु नकारात्मक ऊर्जा ही है। तो हर इंसान जो संसार में पीड़ित है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, मेहनत के बाद फल नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में वो व्यक्ति है। अब नकारात्मक ऊर्जा इस संसार में हर तरफ है, चारों तरफ है और कुछ लोगों के तो घर में भी भरी पड़ी है। तो अब समझिए कि इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा के बाढ़ में, समंदर में इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। आप देखते ही होंगे कि हर तरफ का वातावरण कैसा है, कैसी कैसी खबरें न्यूज़पेपर में और समाचार में सुनने को मिल जाती हैं कि मन ही व्यतीत हो जाता है कि कोई इतने गलत काम कैसे कर सकता है। तो ये सब घोर नकारात्मकता का ही प्रमाण है। तो अब आपको इन सब से कौन बचाएगा? कुछ तो ऐसा होना चाहिए। रक्षा कवच आपके पास। अब पुराने जमाने में शत्रु होते थे तो गुरु अपने शिष्यों को हथियार देते थे। कोई तलवार, कोई तीर कमान, कोई गधा, कोई भाला देते थे, जिससे शत्रुओं से रक्षा होती थी, क्योंकि वो पुराना जमाना था। सतयुग, द्वापर, त्रेता की बात है। तब उस जमाने में, उस समय में शत्रु सामने से आकर हमला करते थे। लेकिन अब आज का समय मायावी युग है, कल युग है। आज के समय में शत्रु कभी सामने आकर हमला नहीं करता, पीठ के पीछे वार करते हैं, आपकी जड़ें खोदते हैं।
आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और जिनकी पहुंच है वो तंत्र मंत्र जादू तोड़ना सब कुछ करवा देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, जीते जी नर्क भोगते हैं इन चक्रों में पड़कर। तो खैर, यहां तक सारी बातें कहने का मकसद हमारा यह है कि इस नकारात्मक युग में जहां कोई आपसे सामने आकर नहीं लड़ेगा, लेकिन पीठ के पीछे भयंकर युद्ध की तैयारी लोग कर लेते हैं और आपको भनक तक नहीं लगती है, तो ऐसे नकारात्मक युग में आपकी रक्षा कैसे होगी? क्योंकि अब तीर कमान भाले हथियार से काम नहीं चलने वाला है। किस पर चलाएंगे? ये कोई भी नहीं है। आपके सामने जो है वो दिखता नहीं है, तो ऐसे में जो दिखता नहीं है उसके लिए वही हथियार चाहिए जो उसे रोक सकता है, यानी ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मास्त्र चाहिए आपको, और यह ब्रह्मास्त्र है पंचमुखी रुद्राक्ष। अब पंचमुखी रुद्रा, वैसे तो रुद्राक्ष कई होते हैं, तमाम तरीके के होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, सात मुखी, कई मुखी होते हैं, लेकिन हर रुद्राक्ष की अपनी खूबी है, अच्छी बातें हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन जो प्रभाव हमने पंचमुखी रुद्राक्ष का देखा, उतना तो किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष में नहीं देखा। हालांकि सबके अपनी शक्तियां हैं, सबकी अपनी क्षमताएं हैं, सबके अपने अलग अलग प्रकार हैं, उपयोग है, लेकिन इसका प्रयोग आपके लिए इस अप्रैल के महीने में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन रहने वाला है। तो यहां तक आप समझ गए, बाजार से पंचमुखी रुद्राक्ष लेकर आइए। जल्द से जल्द अब इसे करना क्या है, ध्यान से समझिए। जिस दिन भी आप इसे लेकर आए, उसी दिन इसे गंगा जल में डुबो दे। गंगा जल में डुबोने से मतलब है कि पूर्ण रूप से शुद्धिकरण इसका हो जाएगा और प्रमाणीकरण भी हो जाएगा कि शुद्ध है कि नहीं, क्योंकि शुद्ध होगा तो जमीन पर तली पर बैठ जाएगा, अशुद्ध होगा तो हवा में यानी पानी में ऊपर तैरेगा। तो ये हो गया शुद्धिकरण का प्रमाण। तो शुद्धिकरण का प्रमाण होने के बाद इसे बाहर निकाले, फिर इसे पंचगव्य में, यानी गाय का जो दूध होता है, गाय का घी होता है, दही होता है, गोबर होता है, मूत्र होता है, या पंचगव्य कहते हैं, इससे इसे स्नान कराना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो इतनी सारी चीजें नहीं हैं, या हमारे पास गाय ही नहीं है। यदि आपके पास गाय नहीं है तो कोई बात नहीं है, हो सके तो गाय के केवल दूध से ही इसको स्नान करा दीजिए। अगर वह भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, गंगा जल से स्नान कराया, इतने से भी चल जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। आपातकाले मर्यादा नास्ति, ये हमारा धर्म कहता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरत नहीं है कि आप ये करें, अगर हो सके तो ये कर लें, नहीं हो सकता कोई बात नहीं है, जाने दो, तो बस इतना आपने कर लिया। अब इसे लेकर शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। भोले बाबा के मंदिर में जाकर इसे शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए और वहीं पर बैठकर आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। माला नहीं फेरना है। पंचाक्षरी मंत्र को माला से किया ही नहीं जाता है, इसे केवल मौखिक शाब्दिक उच्चारण किया जाता है और इसमें संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। पुरश्चरण करना है तो एक अलग बात होती है, वही एक विधि है और साधना पद्धति है, उसे छोड़िए। आप केवल इस रुद्राक्ष की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, भोलेनाथ से इसे जोड़ना चाहते हैं, तो वहीं पर बैठकर आप पंचाक्षरी मंत्र का शुद्ध मन के साथ जाप करिए। गाय के घी का दीपक जरूर जला लेना, भोलेनाथ को कुछ प्रसाद अवश्य चढ़ा देना। तो ये रुद्राक्ष आपने वहां रख दिया, शिवलिंग के ऊपर शाम के समय करना है ये क्रिया और आपको वहां बैठकर जाप करना है। 15 से 20 मिनट जाप कर लीजिए। उसके बाद इस रुद्राक्ष को उठाइए और जलाधारी से, जहां से जल गिरता है नीचे, यानी जो हस्तकमल होता है वहां से जो जल नीचे गिरता है, उस जलाधारी में से लगा दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसे उसी जल से स्नान कराइए। अब यह रुद्राक्ष पूर्ण रूप से भोलेनाथ की शक्ति से जुड़ चुका है, जागृत हो चुका है, महाशक्तिशाली बन चुका है। अब इस रुद्राक्ष को आपको सफेद कपड़े में लपेट लेना है, बस इतना करना है। सफेद कपड़े में लपेट लीजिए और इसे बड़े ही पवित्र भाव के साथ, सफेद कपड़ा कोरा होना चाहिए, नया, और याद रखें कि यह सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए। सूती कपड़ा बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, इसलिए टेरिकट का कपड़ा चलेगा या कोई भी अन्य प्रकार का, बस शुद्ध सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए, कॉटन नहीं होना चाहिए। तो इस रुद्राक्ष को आपने लपेटा सफेद कपड़े में और लाकर अपने पूजा घर में रख दिया, बस यह काम हो गया। आपका हथियार तैयार है। जो अदृश्य शक्तियां आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे लड़ने के लिए यह अदृश्य शक्ति का महा हथियार ब्रह्मास्त्र तैयार हो चुका है।
अब आपको करना क्या है कि जब भी आप घर से बाहर निकले, किसी काम के लिए, काम धंधे व्यापार पर जाएं, नौकरी पर जाएं, ड्यूटी पर जाएं, किसी विशेष काम के लिए जाएं, तो इस रुद्राक्ष को अपने पास रख लें, अपनी जेब में रख लें, अपने पर्स में रख लें। बस कमर और कमर के निचले हिस्से में ना रखें, यानी पेंट वगैरह की जेब में ना रखें, शर्ट में, अपने पर्स में रखें। इसे हमेशा अपने पास रखें, अपने शरीर से लगा कर रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसे पहनना नहीं है, धारण नहीं करना है, इसे सिर्फ अपने पास रखना है, क्योंकि पहनने में अवस्थाएं बदलती हैं और चीजें दूषित भी हो जाती हैं। क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं और गृहस्थ जीवन में कई प्रकार की अवस्थाओं में मानव गुजरता है और उन अवस्थाओं में चीजें दूषित भी हो सकती हैं। तो ऐसे में इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए इसे अपने पूजा घर में लाकर रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए, भोलेनाथ के चरणों में रखना और अगले दिन इसे फिर से उठाकर अपनी जेब में रखकर चले जाइए। अपने काम पर यह नियम आप बना लीजिए। पूरे अप्रैल के महीने इस नियम को बनाकर आपको रखना है। अब आपको क्या नहीं करना है, सावधानियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना सावधानी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। सावधानी यानी कि परहेज, यानी कि जो हमने आपको उपाय बताया, क्रिया बताई, इससे पूरी तरह से काम करने के लिए माहौल भी बनाना पड़ेगा। तो सावधानियां क्या रखनी है? नैतिकता के सारे नियमों का पालन करना होगा। जब यह रुद्राक्ष आपकी जेब में होगा, आपके पास होगा, आपको बिना मतलब में झूठ नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। काम बन ही नहीं रहा है, बहुत सारा काम बिगड़ सकता है, तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन किसी को आहित ना हो ऐसा झूठ बोलना है। दूसरा कि बेईमानी के काम नहीं करने, बेईमानी के विचार मन में नहीं लाने हैं, अच्छाई के विचार मन में लाने हैं, गाली गलौज नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और घर से बाहर निकलने से पहले इत्र परफ्यूम अपनी बॉडी पर, अपने कपड़ों पर अवश्य डालकर निकले और अपनी जेब में एक सफेद रुमाल अवश्य रखें। उसे गंदा ना होने दें, मैला ना होने दें, उसे प्रयोग ना करें। ये सावधानियां हैं। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और मांसाहार, ये सब चीजों से कोसों दूर रहे। अगर आप इनसे दूर नहीं रह सकते तो इस चीज का प्रयोग ना करें, बेहतर रहेगा, वरना नकारात्मक फल मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी का हिस्सा ना दबाएं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, महिलाओं का अपमान ना करें और घर के मुख्य दरवाजे से भिखारी को वापस ना जाने दें। यह और खास बात है कि जैसे ही आप इस रुद्राक्ष को अपने पास रखना शुरू करेंगे, 2 दिन के अंदर ही कोई बूढ़ा भिखारी या कोई महिला भिखारी आपके दरवाजे पर जरूर आएगा, गारंटी के साथ आएगा। आपको उसे संतुष्ट करके भेजना है। वह कोई ना कोई परीक्षा लेने आया है। जब भी कोई बड़ी चीज कोई इंसान धारण करता है, देवी देवताओं से जुड़ी चीज जागृत करके कोई धारण करता है, तो उसकी परीक्षा ली जाती है कि ये इसके काबिल भी है कि नहीं। ऐसे ही नहीं चीजें मिल जाती हैं। तो आपके घर में यानी दरवाजे पर 2 दिन के अंदर अंदर कोई बूढ़ा भिखारी, कोई महिला भिखारी आ सकता है, तो आपको उसे संतुष्ट करना है, धन देना है, भोजन कराना है, प्रेम से बात करनी है, सम्मान के साथ बात करनी है और उसे खुश करके वापस भेजना है। बस हो गया। आपका काम चमत्कार ही चमत्कार होंगे। देखिए, आप यदि क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी, लेकिन अगर आप कुक्रिया करेंगे तो कुप्रक्रिया होगी। यानी गलत क्रिया करेंगे तो गलत प्रतिक्रिया होगी, तो क्रिया अच्छी करेंगे तो अच्छी क्रिया प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। तो हमने जो बातें आपको बताई है पूर्ण रूप से धार्मिक है, वैदिक हैं और महाशक्तिशाली हैं। खुद अमाई हुई है हमारी अपने जीवन में और बहुत सारे लोगों का हमने जीवन बदला है। इन क्रियाओं, इन उपायों के माध्यम से आप भी कर डालिए, आपका भी बदल जाएगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। और हाँ, यदि कुंडली विश्लेषण कराना है हमसे और कोई मन में प्रश्न है, उसका सवाल का जवाब चाहिए, तो नंबर वीडियो में दे रखा है। केवल इन्हीं नंबरों पर फोन लगाइए और कहीं भी मत लगाइए। उल्टे सीधी जगह से फोन लगाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, कोई आपको थक लेगा। तो जो नंबर हमने वीडियो में दिए हैं, केवल उन्हीं नंबरों पर फोन लगाइए, वो हमारे नंबर है। हम बात करेंगे या हमारे शिष्य बात करेंगे। तो बस चलिए बंधु, यहीं से विराम लेते हैं। माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की।